तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हम कभी भी जब कोई नई बाइक या नई कार लेते हैं तो हमेशा हम उस बाइक को एक बार मंदिर में जरूर ले जाते हैं, क्योंकि हम सबका विश्वास होता है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों पंकज के साथ जो घटा वो बेहद ही खौफनाक और डरावना था। मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर आप इनकी कहानी सुने। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑल पे कर लें। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। दोस्तों कहानी के बाद मैं आपको वहीं पर मिलूंगा, पर फिलहाल बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम पंकज है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। लेकिन आज जो घटना मैं आप सभी को बताने वाला हूं, यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 9 साल पहले घटी थी। उन दिनों मैंने जोश जोश में एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, क्योंकि मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई नई बाइक खरीद सकूं। फिलहाल मैं अपनी बाइक खरीदने के बाद काफी खुश था। मैं खुशी खुशी मां भवानी के मंदिर जाने वाला था। मेरे साथ मेरा दोस्त दीपक, जो कि मेरे काफी करीब था, वो भी अक्सर मेरे साथ घूमता रहता था। इसी तरह एक दिन हमने तय किया कि हम मां भवानी के मंदिर जाएंगे, जो कि हमारे गांव से बहुत ज्यादा दूर पड़ता था, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि हमारे लिए एक बहुत ज्यादा दूरी थी। पर क्या करें, मुझे अपनी बाइक को वहां ले जाना बहुत जरूरी था। उस वक्त मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम सुबह 4 बजे अपने घर से निकलेंगे और फिर वापस शाम को 4 बजे वहां से निकल जाएंगे। हालांकि मैं वहां पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इसके लिए काफी ज्यादा परेशान किया। वो हर बार यही कहती कि एक बार तो वहां पर जाना जरूरी है। दोस्तों मेरी माँ का ऐसा कहना भी ठीक था, क्योंकि मेरी माँ काफी ज्यादा धार्मिक टाइप की थी। लेकिन उन दिनों मैं भी कुछ कम नहीं था। मैं भी भगवान, भूत प्रेत इन सबको मानता तो था, पर उतना विश्वास नहीं करता था। खैर छोड़िए, हम दोनों ने जिस प्रकार तय किया था कि शनिवार को हम लोग घर से निकल जाएंगे, हमने ठीक वैसा ही किया और फिर हम दोनों निकल पड़े। हम दोनों शनिवार की सुबह लगभग 4 बजे मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन इतनी ठंड की वजह से हमने जाना मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए मैं और मेरा दोस्त मेरे ही कमरे में सो गए। हमने तय किया कि सुबह की पहली किरण, जो कि धूप की होती है, उसी के साथ अपनी राइडिंग शुरू करेंगे। इसीलिए ठीक हमने 9 बजे वहां से निकलना ठीक समझा। किसी तरह दोस्तों दोपहर के लगभग 12 बजे हम उस मंदिर में पहुंचे। वो मंदिर खूबसूरती का एक अलग ही मोहताज था। चारों तरफ काफी अच्छी और बहुत ही सुंदर दुकानें नजर आ रही थी। इसके बाद हमने वहां काफी समय बिताया और देर सवेर हम उस मंदिर की चोटी पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हमें एक बार वहां के पंडित ने बुलाया। बातों ही बातों में हमने पंडित जी को अपने घर जाने की सारी बातें बताई। लेकिन पंडित ने बताया कि रात में जाने वाला ये रास्ता बेहद सुनसान और डरावना पड़ता है। ऐसे में आप नीचे जाकर माता जी की एक राखी जरूर बांध लेना। दोस्तों सच कहूं, वैसे मुझे इन बातों पर काफी विश्वास था, लेकिन मेरा दोस्त दीपक मानो इन बातों को बचपन से एक अंधविश्वास के जरिए देखता था। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि दीपक को भगवान में विश्वास नहीं था, पर कहीं ना कहीं बचपन से ही उसके अंदर भूत प्रेत को लेकर अपने माता पिता द्वारा एक अंधविश्वास भरा हुआ था। इसी के चलते हमने वहां राखी नहीं बांधी। बस यूं ही घूमते घामते हम लोग शाम के लगभग 4:30 बजे वहां से निकल पड़े। पर यह क्या, वहां से निकलते समय हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। ना ही तो अपनी बाइक पर कोई टीकाकरण करवाया और ना ही उस पर कोई धागा बंधवाया। पर रास्ते में चलते वक्त हम ये समझ चुके थे कि अब वापस नहीं जा सकते।
पर कहीं ना कहीं हम नहीं जानते थे कि सेकंड हैंड बाइक लेने का एक भयानक नजारा हमें हमारी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। सर्दी के इस मौसम में हम दोनों को काफी ठंड महसूस हो रही थी। रात में वही हल्की हल्की ठंड हमारे दांतों को आपस में टकराने के लिए काफी थी। हम दोनों ठंड से आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक हमें ऐसा लगा कि हमारी बाइक झटका खा रही हो। वैसे वो बाइक उस वक्त एक पुरानी बाइक ही थी, ऐसे में उसका ऐसा हाल होना बिल्कुल एक सामान्य बात थी। लेकिन मैंने अभी अभी तो उसकी सर्विस कराई थी, तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। खैर, मैं यही सोचते हुए बाइक को ड्राइव करने लगा। वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमने एक बोर्ड लिखा हुआ पढ़ा। उस बोर्ड पर लिखा था द वे फॉर ओनली कार्स। उसे पढ़कर ऐसा लग रहा था कि मानो वो रास्ता सिर्फ गाड़ियों के लिए ही बना था। लेकिन सच कहूं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं चुपचाप उसी रास्ते अपनी ड्राइव करने लगा। दोस्तों, ठंड के दिनों में सूरज हमेशा जल्दी छुप जाया करता है, इसीलिए बाइक चलाते चलाते धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। ठंड की वजह से धीरे धीरे चलाते हुए हमें लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था, पर अब हमें कुछ ही रास्ता और तय करना था। लेकिन चलते चलते तभी अचानक मुझे पीछे से एक आवाज आई जो कि कुछ इस तरह की थी, अरे भाई, मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? अरे रुक। दोस्तों, इस आवाज को सुनने के बाद जब मैंने अपनी बाइक को रोका, मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि दीपक मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। मैंने तुरंत अपना सर आगे की ओर किया। मैंने तुरंत ही पीछे वाले शीशे की तरफ देखा तो यकीन मानिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि दीपक बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पर बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर आराम से सो रहा था। मैंने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा। यकीन कीजिएगा, मैंने अपनी निगाहें पीछे की तरफ घुमाई तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं बहुत ही भयानक डर से कांपने लगा। कुछ भी समझ ना आने के कारण मैं चुपचाप ड्राइव करने लगा। धीरे धीरे वहां से कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाइक पर काफी ज्यादा वजन हो गया है। मैं धीरे से पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ दीपक ही बैठा हुआ था। बाकी इधर उधर देखने के बाद सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस सड़क पर दूर दूर तक कोई भी बाइक नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही थी, वो भी बिल्कुल गिनी चुनी। यानी कि उस हाईवे पे हम सिर्फ अकेले ही चल रहे थे। मैं चलता रहा, लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी वाला इतनी तेजी से हमारे करीब से गुजरा। यकीन मानिए, उस वक्त हम उससे कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं थे। वो इतनी स्पीड में था कि अगर वो हमारे थोड़े और करीब से गुजरता तो हमारा तो एक्सीडेंट ही हो जाता। लेकिन मैं चलता रहा। चलते चलते एक बार फिर मुझे वही सफेद गाड़ी फिर से नजर आई। इस बार वो बिल्कुल हमारी ओर ही आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें टक्कर मारने के मूड में थी। लेकिन मैं उस वक्त पूरे होश में था। मैंने तुरंत ही अपनी बाइक को सड़क के नीचे उतार दिया, जिस वजह से संतुलन बिगड़ने की वजह से हम दोनों जाकर एकदम एक पत्थर से जा टकराए। टकराने की वजह से दीपक को काफी चोटें आ गई। दीपक गुस्से में खड़ा हुआ और मुझसे बोला कि भाई, तुझे बाइक चलानी नहीं आती तो तू चलाता क्यों है? क्या जरूरत थी तुझे बाइक को इस कच्ची रोड में घुसाने की? दोस्तों, सच कहूं तो दीपक भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मैं बाइक को काफी अच्छी तरीके से ड्राइव करता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी दीपक ने मुझसे सवाल पूछा। तब जाकर मैंने उसे सफेद गाड़ी के बारे में बताया। तब दीपक ने कहा कि मगर मुझे तो ऐसी कोई भी गाड़ी नजर नहीं आई। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, उसकी बात सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया। पर इसके बाद हमने किसी तरह उस जंगल के करीब से अपनी बाइक को उठाया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। हालांकि हमारी बाइक को कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ था, बस हमारा सिर्फ एक इंडिकेटर ही टूट गया था। पर मैंने इसके बाद उस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बाइक को आगे की तरफ ही ड्राइव करना ही ठीक समझा। लेकिन सच कहूं तो हमारी बाइक शायद अब खराब हो चुकी थी। ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ बस मदद की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त कोई भी गाड़ी वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
हर कोई गाड़ी वाला एकदम से स्पीड में भगाता हुआ हमारे करीब से निकल जाता, पर रोकता बिल्कुल नहीं। थोड़ा इधर उधर चलने के बाद तभी अचानक से हमें जंगल की तरफ एक मकान सा बना हुआ नजर आया। वो मकान देखने में काफी अच्छा लग रहा था। हम दोनों धीरे धीरे उस मकान की तरफ चल पड़े। उस मकान से एक रोशनी निकल रही थी। हम धीरे धीरे जब उस मकान के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस मकान में कुछ हलचल हो रही थी, पर हमें सिर्फ मदद की जरूरत थी। मैं तुरंत उस मकान के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने करीबन 3-4 बार उस दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मकान इतनी अच्छी तरीके से जगमगा रहा था, पर अंदर शायद कोई भी मौजूद नहीं था। ये सच में हैरान कर देने वाली बात थी। मैं कुछ करता इससे पहले ही दीपक ने मुझसे कहा, अरे यार तू पीछे हट, मैं खटखटाता हूं। दोस्तों, दीपक ने उस दरवाजे को जोर से खटखटाया, जिसकी वजह से दरवाजा एकदम से अंदर की तरफ खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही मैं एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि अभी अभी तो वो घर काफी शोर शराबे से भरा हुआ था, और फिर अचानक दरवाजा खुलने के बाद ऐसी खामोशी सी कैसे छा गई। हम दोनों उस घर के अंदर जाते कि तभी अचानक से उस घर के अंदर से एक काली बिल्ली बाहर निकलती नजर आई। उस बिल्ली की आंखें एकदम लाल और भयानक सी लग रही थी। सच कहूं तो वो बिल्ली मुझे काफी डरावनी महसूस हो रही थी। पर दोस्तों, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दीपक को लेकर वहां से तुरंत भागने की कोशिश की। भागते भागते दीपक को ऐसा लग रहा था कि वो घर काफी सालों से सुनसान पड़ा होगा। ऐसे में उस घर के अंदर बिल्ली का जाना एक सामान्य बात थी। लेकिन दोस्तों, अब जिस नजारे को दीपक देखने वाला था, उसे देखने के बाद उसे अपनी जिंदगी में भूत प्रेत पर विश्वास होने वाला था। उसके नजरिए से उसे ये पता चलने वाला था कि उस दुनिया में उनका भी एक दर्जा होता है। दीपक भागते भागते एकदम से रुक गया। उसने कहा कि वापस वहीं चलते हैं, शायद कोई ना कोई वहां जरूर होगा। मैंने उसे कई बार मना किया, लाख मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माना। हम दोनों वापस उसी घर के सामने पहुंचे। वहां पहुंचते ही दीपक तुरंत ही उस घर के अंदर दाखिल हुआ, तो अचानक से उसने देखा कि उस घर के ऊपर से उसके सर के ऊपर खून टपकने लगा। इसके बाद जब दीपक ने अपनी निगाहें ऊपर की तो पाया उसके ऊपर गिरता हुआ खून एकदम से पानी सा बन गया, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उस छत के ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके सर से लगातार खून बह रहा था, जो कि सीधा दीपक के सर पर टपक रहा था। दीपक एकदम से बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया। वो तुरंत ही जल्दी से भागता हुआ उस घर के बाहर निकल गया। उस वक्त उसका डर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने उसे तुरंत कहा कि चल यहां से निकलते हैं। मुझे अपनी बाइक का पूरा ध्यान था, लेकिन हम उस बाइक से कैसे जाते, क्योंकि बाइक तो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। पर मैंने उसे कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक तो मानो बेहद ही बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। किसी तरह हम दोनों भागकर हाईवे के पास पहुंचे। अब आप हमारी किस्मत समझे या कुछ भी, पर अचानक से हमारी पहली नजर उस हाईवे के ऊपर एक बाइक पर पड़ी। वो बाइक हमारी तरफ ही आ रही थी। मैं जल्दी से भागता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को मजबूरन बाइक को रोकना ही पड़ा। मैंने तुरंत ही उसे हमारे साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताया। हमारी बातें सुनकर उस आदमी ने हमसे कहा कि जरा उस घर की तरफ देखो। उसके इतना कहते ही जब हमने अपनी नजर उस घर की तरफ घुमाई तो यकीन मानिए एकदम से हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर अब कोई घर मौजूद नहीं था। वहां तो सिर्फ एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे के अंदर एक बहुत ही भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। देखने में वो किसी खंडर जैसा एक बहुत ही पुराना कमरा लग रहा था, पर शुक्र था इसके बाद उस आदमी ने हमें बाइक पर बैठाया और फिर वहां से लेकर हमें अपने घर तक भी छोड़ दिया। दोस्तों, सच कहूं तो उस दिन हमारी किस्मत का हाथ हमारे ऊपर था, वरना कोई भी बाइक वाला शायद ही उस रास्ते पर बाइक लेकर आता। दोस्तों, हालांकि इन सब चीजों में मेरा काफी नुकसान तो हुआ,
मगर इसके बाद दीपक को भी इन सब चीजों में काफी विश्वास होने लगा। यकीन कीजिएगा, आज वो इन चीजों से काफी ज्यादा डरता है। वैसे मेरा जो नुकसान हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी के आगे ये नुकसान तो कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज 2021 में मेरे पास मेरी खुद की एक नई बाइक है, और तो और मैं इस बाइक और अपनी इस नौकरी के साथ काफी खुश हूं। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी पंकज की कहानी। दोस्तों, हमारे साथ पंकज ने एक ऐसी दास्तान शेयर की है जिसे सुनकर मुझे तो बेहद अजीब लगा। मैं बस आपसे इतना ही जानना चाहूंगा कि आपको इनकी कहानी को सुनकर कैसा लगा। अगर आपको इनकी कहानी जरा भी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा ऐसी ही रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।